जीवन कोई संयोग नहीं, यह एक साधना है, एक गहरा, निरंतर और अर्थपूर्ण प्रयास जो हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। हर इंसान इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेता है, परंतु अधिकतर लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते क्योंकि वे बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर की शांति, आत्मज्ञान और लक्ष्य से उनका संबंध टूट जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। और इसी सोच को साधना बनाकर यदि हम जीवन जिए तो हर संघर्ष, हर बाधा एक मार्गदर्शक बन सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बुद्ध का यह गूढ़ ज्ञान, जीवन एक साधना है और लक्ष्य उसका मंत्र, हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। हम आपको बताएंगे कि साधना केवल तपस्वियों का मार्ग नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का रास्ता है जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता है। आज के समय में जहां लोग भ्रम, असंतोष और बेचैनी में जी रहे हैं, वहीं बुद्ध की यह शिक्षा हमें स्थिरता, शांति और लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाती है। जब कोई साधक अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तब साधना केवल बैठकर ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का हर कार्य, चाहे वह घर चलाना हो, काम पर जाना हो या दूसरों की मदद करना, एक तप, एक पूजा बन जाता है। बुद्ध कहते थे कि लक्ष्य के बिना जीवन बिना पतवार की नाव की तरह है, जो भटकता है, डगमगाता है और अंततः डूब जाता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप साधना की भावना से जिएं और अपने लक्ष्य को मंत्र की तरह दिन रात स्मरण करें। अगर आप जीवन में असमंजस, थकावट या उद्देश्यहीनता महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक प्रकाश पथ बन सकता है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि हर सेकंड में एक नया बोध, एक नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा छिपी है जो आपके भीतर की साधना को जागृत करेगी। चलिए अब उन बौद्ध कहानियों की ओर बढ़ते हैं जिनसे आपको जीवन बदलने वाली सीख मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप उन बौद्ध कहानियों में खो जाएं, अगर आप सच्चे दिल से भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। यह कथा उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध राजगृह में प्रवास कर रहे थे। एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम सोमित था, अपने जीवन में निरंतर असफलताओं और मानसिक बेचैनी से जूझ रहा था। उसका मन विद्रोह कर रहा था। वह किसी को दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि वह जानता था कि जीवन की हर ठोकर केवल उसे ही दिशा दिखाने आई है, परंतु दिशा क्या है यह उसे ज्ञात नहीं था। सोमित ने शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, देवताओं से प्रार्थनाएं की, लेकिन भीतर की शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन जब वह निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तभी एक वृद्ध भिक्षु वहां से गुजरे। उन्होंने सोमित के चेहरे पर छाया क्लेश देखा और शांत स्वर में कहा, तू जिस दिशा में भाग रहा है वहां तुझे खुद को ही खो देना होगा। क्या तू तैयार है? सोमित ने चौंक कर उनकी ओर देखा और केवल सिर हिलाया। भिक्षु ने उसे बुद्ध के पास जाने का संकेत दिया। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सोमित बुद्ध के पास पहुंचा। वह कुछ कह नहीं पाया, केवल आंखों से प्रश्न पूछता रहा। बुद्ध ने मौन धारण करते हुए अपना करुणामय दृष्टि सोमित पर डाली और कहा, तू सत्य को ढूंढ रहा है, लेकिन सत्य कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। लेकिन जब तक तू स्वयं को साध नहीं पाएगा, तब तक वह दृष्टिगोचर नहीं होगा। जीवन साधना है और लक्ष्य उसका मंत्र। साधना बिना लक्ष्य भ्रम है और लक्ष्य बिना साधना केवल कल्पना। यह वाक्य सोमित के जीवन की धुरी बन गया। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और एकांत वन में चला गया। वहां वर्षों तक उसने मौन धारण किया, केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित कर आत्मा के प्रत्येक कंपन को अनुभव करने का प्रयास किया। समय के साथ वह अपनी वासनाओं, इच्छाओं, क्रोध, मोह और द्वेष को पहचानने लगा। वह यह समझ गया कि जीवन का प्रत्येक दुख केवल उसके भीतर पल रहे अज्ञान से उत्पन्न होता है। एक रात जब वह ध्यान की गहराई में था, तभी उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी चेतना में समा गया हो। उसने देखा कि एक चींटी, एक वृक्ष, एक मनुष्य और एक देवता, सभी एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। वहां न कोई ऊंच नीच था, न कोई बड़ा छोटा। सभी के भीतर वही ज्योति थी जो स्वयं भगवान बुद्ध के भीतर जल रही थी। वह अनुभव इतना प्रबल था कि सोमित की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने भीतर से सुना, तू स्वयं साधना बन चुका है।
अब तेरा लक्ष्य तुझसे अलग नहीं रहा। वर्षों बाद वह पुनः बुद्ध से मिलने आया, परंतु अब वह सोमित नहीं था। अब उसका चेहरा दीप्यमान था, उसकी चाल में स्थिरता थी और उसकी वाणी में मौन की गूंज थी। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया और बोले, अब तू केवल उपदेश नहीं देगा, तू स्वयं एक जीवंत उपदेश है। सोमित ने कहा, भगवन, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि जीवन का अर्थ मैंने जान लिया है। जब साधना जीवन बन जाए तो हर क्षण मोक्ष हो जाता है। इसके पश्चात सोमित ने गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाना आरंभ किया कि जीवन को केवल भोग की वस्तु न समझो। यदि तुम केवल सुख की तलाश में भागते रहोगे तो दुख भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जीवन साधना है। साधना का अर्थ यह नहीं कि संसार से भागो, बल्कि यही कि संसार में रहते हुए अपने मन को साधो, अपनी इच्छाओं को समझो और उन्हें मुक्त करो। साधना वही है जिसमें तुम स्वयं को खोकर संपूर्ण सृष्टि से एकाकार हो जाओ। एक दिन एक व्यापारी ने सोमित से पूछा, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे है, जबकि तुम कुछ भी नहीं रखते, न धन, न वस्त्र, न सम्मान। सोमित ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने जीवन को पा लिया है। मैं जीवन को साध रहा हूं और यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। उस व्यापारी का जीवन ही बदल गया। उसने अपने भोग विलास को त्याग कर भीतर की ओर ध्यान केंद्रित किया और वर्षों बाद वह स्वयं सोमित का शिष्य बन गया। सोमित की साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रही, उसकी उपस्थिति ही लोगों को आत्मा की गहराइयों में उतरने को प्रेरित करती थी। उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति बदलने लगे। एक बार एक डाकू जो वर्षों से हत्या और लूटपाट में लिप्त था, सोमित के पास आया और क्रोध से बोला, तू क्या मुझे बदल देगा? सोमित ने केवल एक वाक्य कहा, तू जैसा है वैसा रह, लेकिन एक रात मेरी आंखों में देख और मौन रह। डाकू ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की, लेकिन जब उसने सोमित की आंखों में झांका तो उसे अपने भीतर की काली परछाइयां दिखने लगीं। उस रात के बाद वह डाकू कभी अस्त्र नहीं उठा सका। जीवन की साधना कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह स्वयं में यात्रा है। वह यात्रा जो व्यक्ति को अहंकार से शून्यता की ओर ले जाती है, जो उसे बताती है कि सुख बाहर की चीज नहीं, वह एक दृष्टिकोण है। सोमित की कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन ही साधना बन जाए तब लक्ष्य की खोज समाप्त हो जाती है। लक्ष्य तब मंत्र नहीं रहता, वह स्वयं जीवन का स्पंदन बन जाता है। समय के साथ सोमित स्वयं बुद्ध के समान पूजनीय बन गया, परंतु वह कभी स्वयं को गुरु नहीं कहता था। वह कहता था, मैं अब भी एक पथिक हूं, मेरी साधना कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन स्वयं एक निरंतर बहता हुआ नदी है। उसके अंतिम शब्द यही थे, यदि जीवन को साध लोगे तो मृत्यु भी एक साधना बन जाएगी। फिर डर शेष नहीं रहेगा, केवल शांति और एकत्व बचेगा। यही सोमित की अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि जीवन को साधना बनाओ और लक्ष्य को मंत्र की तरह जपो, तब हर दिन एक नया जन्म होगा और हर क्षण एक नया मोक्ष। हर किसी की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा। दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे कैसे निपटें यह जरूर हमारे हाथ में है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। चांदपुर नाम के एक राज्य में पुरुषोत्तम नाम का नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। उस सेठ का नाम उस नगर में काफी मशहूर था। सेठ पुरुषोत्तम की केवल एक ही संतान थी और वह थी उसकी बेटी रूपाली। पुरुषोत्तम की बेटी अब जवान हो चुकी थी और वह चाहता था कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवा दें, क्योंकि पुरुषोत्तम दास को यह अंदेशा था कि वह अब बूढ़ा हो चला है। लेकिन जब भी वह अपनी बेटी से शादी की बात करता तो उसकी बेटी यह कहकर टाल देती कि पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। और फिर एक दिन सेठ पुरुषोत्तम दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी दूसरे नगर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी के साथ कर दी, जिसका नाम कैलाश कुमार था। बेटी घर से विदा हो गई तो सेठ पुरुषोत्तम दास ने भी चैन की सांस ली। अपनी वृद्धावस्था के कारण सेठ पुरुषोत्तम दास की मृत्यु हो गई। रूपाली को इस बात का बहुत ही दुख था। एक दिन की बात है, रूपाली का पति जो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, उसने रूपाली से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर के कई देशों तक फैलाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर निकलना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना,
मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई सज्जन कुमार तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। और फिर कैलाश कुमार रूपाली से विदा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के सफर पर निकल पड़ा। उसका भाई सज्जन कुमार, जो केवल नाम का ही सज्जन था, क्योंकि उसकी नीयत अपनी भाभी रूपाली के लिए अच्छी नहीं थी। भाई के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जब कभी भी अपनी भाभी को अकेला पाता तो उससे कहता कि तुम अब बड़े भाई को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। लेकिन रूपाली ऐसी नहीं थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर सज्जन कुमार का हवेली में आना बंद करवा दिया। तब सज्जन कुमार ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने रूपाली के ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी की सहायता से रूपाली की अंगूठी, जो रूपाली को उसके पति कैलाश कुमार ने शादी के दिन पहनाई थी, वह अंगूठी उसने चोरी करवा ली। सज्जन कुमार ने वह अंगूठी एक नौकर को दी और उससे कहा कि तुम यह अंगूठी लेकर राज दरबार में जाओ और कहो कि तुम्हें यह अंगूठी रूपाली ने दी है और वह तुमसे प्यार करती है। असल बात यह थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी पर दी गई अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वह अपने पति से धोखा कर रही है। सज्जन को कुमार के सिखाए हुए उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वह अंगूठी राजा को दिखाई, जिससे कि यह बात सिद्ध हो गई कि रूपाली ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम कानून बहुत ही सख्त थे। राजा ने तुरंत रूपाली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रूपाली ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत ही प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी उसकी एक न सुनी और रूपाली को उसी समय देश निकाल देने की सजा दे दी गई। राजा के सिपाही रूपाली ली को पकड़कर राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था। रूपाली पूरे दिन की भूखी प्यासी थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भय, बेचैनी और भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब बेहोश रूपाली पर पड़ी, उसने रूपाली को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। घोड़े को दौड़ा हुए वह अपने ठिकाने पर आ गया। रूपाली को जब होश आया तो उसने पूछा, मैं कहां पर हूं और आप कौन हैं? डाकू ने कहा, सुनो लड़की, तुम अब बिल्कुल घबराओ मत, तुम यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक गुलाम था जो उसके घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा कि यह लड़की कौन है, तो डाकू कहने लगा, यह बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसीलिए मैं इसे यहां पर आया। रूपाली डाकू के घर पर ही रहने लगी। वह डाकू के परिवार से काफी घुल मिल गई थी। इसी दौरान डाकू का गुलाम एक दिन रूपाली को अकेला पाकर उससे कहने लगा कि तुम डाकू के खजाने में से कुछ हीरे चुरा कर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। लेकिन रूपाली ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गुलाम ने गुस्से से भरकर कहा, मेरी बात ना मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह डाकू जो तुम्हें आज अपनी बहन मानता है, देखना एक ना एक दिन यह तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस गुलाम ने रूपाली से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब वह डाकू घर पर नहीं था तो उस गुलाम ने डाकू के सोए हुए बेटे की चाकू से हत्या कर दी और खून से सना हुआ वह चाकू चुपचाप जाकर सोई हुई रूपाली के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई, डाकू घर में वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देखकर डाकू का मानो कलेजा ही फट गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वह गुलाम भागता भागता आया और कहने लगा, मलिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इस बात का मालूम पड़ जाए तो मैं अभी उससे बदला ले लूंगा। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटे को देखकर वह कहने लगा, देखिए मालिक, यह खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वह खून की छींट का पीछा करते हुए डाकू को रूपाली के कमरे में ले आया। गुलाम चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। रूपाली के बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वह गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा,
मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और रूपाली से पूछा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। तब रूपाली कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं बेकसूर हूं, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? रूपाली की बातें सुनकर डाकू को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि रूपाली उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी कि अब जो भी हो, यह लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने रूपाली से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं ये मान सकता हूं कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर से जाना होगा। और फिर डाकू ने 400 अशर्फियां से भरी हुई एक थैली रूपाली को देते हुए कहा कि तुम यह धन अपने पास रख लो, यह तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। रूपाली कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पिता के घर में बहुत सा धन देखा है। पर डाकू कहने लगा, नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। रूपाली ने वह थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक ना एक दिन आपको SE मालूम पड़ जाए कि मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर रूपाली वहां से चली गई। चलते चलते रूपाली जब एक दूसरे नगर में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोग एक आदमी को रस्सियों में जकड़े हुए लिए जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था और अब कर्ज वापस नहीं चुका रहा था, इसीलिए लोग उसे सजा देने के लिए रस्सियों से जकड़ कर ले जा रहे थे। रूपाली ने पूछा कि इस आदमी का कितना कर्ज है। लोगों ने बताया, कम से कम 400 सोने की अशर्फियां। वह कहने लगी कि अगर मैं इसका कर्ज भर दूं तो क्या आप लोग इसे छोड़ देंगे? वह लोग कहने लगे, हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ देंगे। रूपाली ने उसके पास जो अशर्फियां की थैली थी वह उन लोगों को दे दी और उस अपराधी को छुड़वा दिया। यह देखकर लोग हैरान थे कि आखिर यह इतनी नेक दिल औरत कौन है जिसने एक अनजान आदमी को मौत के मुंह से बचा लिया। रूपाली चुपचाप लोगों की नजरों से बचती हुई वहां से चली गई। अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि वह अपराधी जिसे रूपाली ने बचाया था दौड़ता हुआ रूपाली के पास आ पहुंचा। रूपाली को लगा कि शायद वह उसका धन्यवाद करने के लिए आया है। वह रूपाली के पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी दौलत है? तुम मुझे दे दो, मुझे दौलत की बहुत आवश्यकता है। वह रूपाली पर झपट लगा। यह देखकर रूपाली घबरा गई और जल्दी भागने लगी। भागते भागते वह काफी दूर निकल आई और फिर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर वह आदमी उसका पीछा करता हुआ आ रहा था। जब उसने देखा कि रूपाली थकी हुई एक पेड़ के नीचे बैठ गई है तो वह भागता हुआ पास ही खड़े हुए एक समुद्री जहाज के मालिक के पास जा पहुंचा। उसने रूपाली की तरफ इशारा करते हुए जहाज के मालिक से कहा, हुजूर, वह जो सामने लड़की बैठी है वह मेरी नौकरानी है जिसे मैंने 400 अशर्फियां में खरीदा था। अगर आप मुझे 400 अशर्फियां दे देंगे तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूं। उस व्यापारी ने जब रूपाली की सुंदरता देखी तो उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत 400 अशर्फियां निकालकर उस अपराधी को दे दी और कहने लगा, ठीक है, आज से यह मेरी हुई। इतना कहकर वह सौदागर रूपाली के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। रूपाली ने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सौदागर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें 400 अशर्फियां देकर खरीद लिया है और वह देखो, तुम्हें बेचने वाला अशर्फिया की थैली लेकर भागा जा रहा है। इसके बाद सौदागर ने रूपाली को जबरदस्ती अपने कंधों पर बिठाया और उसे उठाकर अपने समुद्री जहाज में ले गया। सौदागर ने रूपाली को जबरदस्ती समुद्री जहाज की एक कोठरी में बंद कर दिया। वह चाहता था कि रूपाली उससे शादी कर ले, परंतु रूपाली इसके लिए तैयार नहीं थी। उसी रात अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के कारण समुद्री जहाज पानी में डूब गया। न रूपाली एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई एक किनारे पर जाने लगी, दूसरी तरफ वह सौदागर भी एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। रूपाली को जब होश आया तो वह एक साधु की कुटिया में थी। असल में एक वृद्ध साधु रूपाली को वहां से उठाकर अपनी कुटिया में ले आया था। रूपाली साधु के साथ ही रहने लगी और वहीं पर अपना जीवन गुजारने लगी। साधु की कुटिया जंगल में थी।
लेकिन कई लोग उस साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। असल में साधु महाराज के पास एक कमंडल था। साधु उस कमंडल में जल भरकर अपने पास रखते। जो भी लोग अपनी दुख तकलीफ और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल का जल उन पर छिड़क और अपना आशीर्वाद देकर उन्हें बिल्कुल ठीक कर देते। इसीलिए अक्सर लोग साधु के पास आया करते थे। दिन गुजरे, वृद्ध साधु को अब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसकी मौत अब निश्चित है। तो उसने रूपाली को वह कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद यह कमंडल तुम अपने पास रखना। मैंने यह कमंडल अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब इस कमंडल के द्वारा तुम लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियां ठीक करोगी। इस कमंडल में जल भरकर तुम जब लोगों पर छिड़कोगी तो उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें इसका उपयोग सिर्फ परोपकार की भावना से ही करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। रूपाली ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन दे, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद साधु महाराज की मृत्यु हो गई तो रूपाली ने वह कमंडल अपने पास रख लिया और रूपाली उस जंगल को छोड़कर आगे चल दी। सफर तय करते हुए रूपाली अब एक ऐसे देश में जा पहुंची जहां पर सिर्फ औरतों का ही साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथ में थी और वहां पर सिर्फ औरतें ही रहती थी। किसी भी पुरुष के वहां पर आने पर पाबंदी थी। जब रूपाली वहां पर पहुंची तो उसके दुख और तकलीफों के बारे में सुनकर वहां की औरतों ने उसे अपने यहां रहने की अनुमति दे दी। रूपाली वहीं पर रहने लगी और साधु बाबा के द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वहां की प्रजा के दुख दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को इस बारे में पता चला तो उसने रूपाली को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है, तो महल में आकर रहो और लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियां दूर करो। रूपाली अबरा के महल में रहने लगी थी। समय बीतने के साथ साथ रानी की वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। उसने रूपाली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद रूपाली ही इस देश की नई रानी बनेगी। कुछ समय के बाद जब रानी की मृत्यु हो गई तो सभी की सहमति से रूपाली को उस देश की रानी बना दिया गया। रूपाली की ख्याति अब दूसरे देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियों को ठीक कर देती है। अब आसपास के देशों से भी कई लोग रूपाली के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वह रूपाली को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद न को वहां से वापस जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, रूपाली को खबर मिली कि वहां की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वह 6 मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचे तब रूपाली ने अपने कमरे की खिड़की से उन 6 मुसाफिरों को देखा। रूपाली उन 6 आदमियों को पहचान गई थी। इसीलिए रूपाली ने यह फैसला किया कि जब वह उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी तो वह अपना चेहरा नकाब से ढककर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को रूपाली के दरबार में पेश किया गया। रूपाली ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी बढ़कर आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूं। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल बात यह है कि मैं एक व्यापारी हूं और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था तो पीछे से मेरी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। रूपाली समझ गई दोस्तों, कि यह आप व्यापारी यह कहानी उसका पति है मेडिटेटिव और यह बुधा अंधा चैनल आदमी पर सुन रहे वही हैं। सज्जन कुमार है। रूपाली ने कहा, व्यापारी, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था? व्यापारी कहने लगा, महारानी जी, मेरा मन तो नहीं मानता कि मेरी पत्नी धोखेबाज हो सकती है, लेकिन मैं अपने भाई की बात को कैसे झुठला सकता हूं। रूपाली ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। इसके बाद 2 और लोग रानी के सामने हाजिर हुए। उनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके पास अपने इस गुलाम का इलाज करवाने के लिए आया हूं। मैंने बचपन से ही इसे अपने बच्चों की तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। रूपाली ने पहचान लिया कि यह आदमी वही डाकू है
और उसके साथ जो रोगी है वह वही गुलाम है जिसने रूपाली पर हत्या का झूठा इल्जाम लगवाया था। रूपाली ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। अब अगले मुसाफिर ने उठकर कहा, महाराज जी, मुझे कोड़ी का रोग हो गया है, कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसा पाप किया था कि एक खूबसूरत लड़की जिसे मैंने खरीदा था उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। लगता है उसी पाप की सजा मुझे मिली है। तब वहां पर पहुंचे हुए आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेक दिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी और शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है कि मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। रानी पहचान गई कि यह वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी और उसके साथ खड़ा वह आदमी वही व्यापारी है जिसके समुद्री जहाज पर वह बंदी बनकर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद रूपाली ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी वक्त राजमहल में आना। अगर यह अंधा और कोड़ी अपनी अपनी सच्चाई बता दे तो मैं इन्हें भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूं। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस आ गए जिन्होंने सच सच बोल दिया था। वे तो खुश थे और अपने रोग से मुक्त हो जाने का उन्हें पक्का विश्वास था, मगर अंधा और कोड़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि वह अंगारों पर लौट रहे हैं। वे दोनों दुविधा में फंस चुके थे। अगर सच कह देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। दूसरे दिन जब वे दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी बिल्कुल बेगुनाह थी और मैंने ही साजिश करके अपनी भाभी को फंसाया था और उसके बाद उसने सारी बात सच सच बता दी। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं तो कहता हूं कि इस अंधे को ठीक करने की बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाए, मुझ पर और मेरी बेगुनाह पत्नी पर। इसने जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी तरह जब डाकू के गुलाम ने रूपाली की बेगुनाही की बात कही और अपनी बेईमानी की बात स्वीकार की तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने गुलाम की तरफ दौड़ा और कहने लगा, ऐसे गद्दार का तो गला घोंट देना चाहिए। लेकिन रानी के आदेश पर सबको रोक दिया गया। रानी ने कहा, क्योंकि अब सब लोग अपना अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए मैं सभी लोगों की बीमारी का इलाज करूंगी। इसके बाद रूपाली ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल रात राजमहल में आए, मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूं। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन रात को राजमहल में दावत के लिए आ पहुंचे। रूपाली ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहले वाली पत्नी मिल जाए। इसके बाद रानी ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। रानी ने कहा, ठीक है। इसके बाद रानी ने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों हैरान रह गए। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी और डाकू को उसकी मुंह बोली बहन। इसके बाद रानी ने उन सभी मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। अब वह अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस देश की बागडोर वहां की औरतों के हवाले की और खुद वह अपने पति के साथ वापस अपने घर अपने देश लौट गई। मन को वश में करना सीखो। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक अत्यंत धनी और प्रसिद्ध व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था समृद्धवर्धन। उसके पास अपार धन था, हजारों नौकर चाकर, व्यापार के बड़े बड़े जहाज और पूरे राज्य में उसकी ख्याति थी। परंतु एक बात थी जो उसके जीवन को भीतर से खोखला किए जा रही थी, उसका चंचल और उग्र मन। वह कभी चैन से नहीं बैठ पाता।
हर समय किसी न किसी चिंता, लोभ या ईर्ष्या में डूबा रहता। एक बार लाभ होता तो उसे और अधिक की इच्छा होती, एक बार किसी से प्रशंसा मिलती तो वह चाहता कि पूरी दुनिया उसकी स्तुति करे। उसका मन हमेशा भटकता रहता, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। एक दिन समृद्धवर्धन अपने आलीशान महल के छज्जे पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसने देखा कि पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे हैं, निर्भय, मुक्त और निश्चिंत। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इस छोटे पक्षी जितना शांत क्यों नहीं हूं। वह प्रश्न उसे भीतर तक झकझोर गया। वह रात नींद नहीं सो सका। अगले दिन उसने अपने सारे काम स्थगित कर दिए और निकल पड़ा शांति की खोज में। वह विभिन्न गुरुओं, योगियों और अर्षियों के पास गया, परंतु किसी से भी उसे पूर्ण समाधान नहीं मिला। हर कोई उसे कुछ न कुछ अभ्यास सिखाता, कुछ नियम बताता, पर उसका मन कुछ दिन शांत रहकर फिर से उथल पुथल करने लगता। अंत में थक हार कर वह श्रावस्ती पहुंचा, जहां उस समय तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे। वह बुद्ध के दर्शन के लिए गया। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वह स्तब्ध रह गया। उस चेहरे पर एक ऐसी दिव्यता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, न किसी राजा में, न किसी अर्ष में। वह पास जाकर भूमि पर गिर पड़ा और बोला, भगवान कृपा करें, मेरा मन मुझे दिन रात पीड़ा देता है। मुझे बताइए कि मैं इस चंचल मन को कैसे वश में करूं। मैं अब और नहीं सह सकता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे बैठने का संकेत दिया और बोले, हे वत्स, मन को वश में करना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। मन वायु के समान है, दिखता नहीं, पर हर दिशा में बहता है। वह कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो भूतकाल के शोक में उलझा रहता है या भविष्य के भय में। यदि तुम मन को समझ जाओ तो तुम्हें संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो सकता है, शांति। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। यह कहानी थी एक साधारण से बालक की, जिसका नाम था सुदेव। वह एक गरीब किसान का पुत्र था। उसके पास पहनने को एक ही धोती थी और खाने को कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता, परंतु उसका मन एकदम स्थिर और प्रसन्न रहता। गांव के लोग आश्चर्य करते कि कैसे यह बालक इतना खुश रहता है। एक दिन राजा ने गांव में आगमन किया और उस बालक को देखा। उसे देखकर वह भी चकित रह गया। राजा ने पूछा, हे बालक, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतना संतुष्ट क्यों हो? बालक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मेरे पास मेरा मन है और वह मेरे अधीन है। जब मैं भूखा होता हूं तो उसे समझाता हूं कि यह भी क्षणिक है। जब मैं अपमानित होता हूं तो उसे बताता हूं कि यह मेरा सत्य नहीं है। जब कोई मुझे भला कहता है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूं, पर उससे स्वयं को बड़ा नहीं मानता। मैंने अपने मन को केवल देखने और समझने का अभ्यास किया है और यही मेरी संपत्ति है। बुद्ध ने समृद्धवर्धन से कहा, उस बालक ने कोई योग नहीं किया, कोई तप नहीं किया, परंतु उसने ध्यान का सही अर्थ समझा। मन को जानना, उसकी गति को देखना और उसे बांधने का प्रयास नहीं करना, बल्कि उसे शांत दृष्टि से निहारना, यही विपश्यना है। समृद्धवर्धन ने पूछा, भगवान, मैं यह कैसे करूं? मेरा मन तो सैकड़ों विचारों का घर है, कभी लोभ, कभी कामना, कभी भय, कभी ईर्ष्या। क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, तुम एक काम करो, अपने दिन में केवल एक क्षण ऐसा चुनो जब तुम अकेले हो। आंखें बंद करो और अपने श्वास को देखो। कुछ मत करो, केवल देखो कि श्वास कैसे भीतर आती है, कैसे बाहर जाती है। जब मन भटके, केवल देखो और धीरे धीरे उसे वापस श्वास पर लाओ। तुम पाओगे कि यह छोटा अभ्यास तुम्हें भीतर की दुनिया में ले जाने लगेगा, जहां चुप्पी है, मौन है और वही सत्य है। समृद्धवर्धन ने उसी दिन से अभ्यास प्रारंभ किया। प्रारंभ में उसका मन और भी उग्र हो गया। उसे लगता जैसे हजारों विचार एक साथ हल्ला मचा रहे हों, पर बुद्ध की शिक्षा उसके स्मरण में रहती। केवल देखो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे उसकी दृष्टि तीव्र होती गई। वह अपने भीतर की चाल को पहचानने लगा। कौन सा विचार उसे दुख देता है, कौन सी स्मृति उसे बेचैन करती है और कैसे वह अज्ञानता से अपनी ही पीड़ा बढ़ाता है। महीनों बाद एक दिन वह ध्यान में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह दुख के नहीं, गहरे मौन के आंसू थे। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसके भीतर कोई ऐसा भाग है जो साक्षी है, जो केवल देखता है, पर खुद न कभी बदलता है, न ही घबराता है। वही आत्मा का सत्य था।
बुद्ध के पास जाकर वह गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं जानता हूं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। मन को बांधना नहीं है, उसे जानना है, और जानने से ही वह स्वयं शांत हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने न केवल मन को जाना है, तुमने स्वयं को जाना है। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। समृद्धवर्धन ने फिर कभी व्यापार की लालसा नहीं की। उसने अपने जीवन को सेवा, ध्यान और उपदेश में लगा दिया। उसने एक आश्रम बनवाया जहां लोग मन की शांति पाने आते थे। प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती के समीप एक गांव में एक युवक रहता था, हताश, थका हुआ और अपने ही मन के भ्रमों में उलझा हुआ। उसके भीतर एक आग थी, लेकिन ऊपर राख जमी थी। हर दिन वह उठता, कुछ करने की कोशिश करता, लेकिन आलस्य, डर और आत्मसंदेह उसके पांव जकड़ लेते। उसके विचार ही उसके सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। वह सोचता, मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। गांव के लोग भी उसकी आलोचना करते और धीरे धीरे उसने खुद को ऐसा ही मान लिया। लेकिन उसी समय उस क्षेत्र में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। उनकी वाणी में करुणा थी, उनकी उपस्थिति में शांति थी और उनके शब्द जैसे किसी व्यक्ति की आत्मा को छू जाते। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब कोई व्यक्ति स्वयं को ही तुच्छ समझने लगता है तो वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य को खो देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जागरूकता से अपने विचारों को बदलता है तो वह स्वयं ही अपने लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। यह बात उस युवक तक पहुंची। वह बुद्ध के दर्शन करने गया। भीड़ में चुपचाप बैठा रहा, लेकिन भीतर एक हलचल चल रही थी। बुद्ध ने उसे देखा, नजरें मिली और बिना कुछ कहे जैसे कुछ कह दिया गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यदि तुम बार बार खुद से कहते रहो कि तुम असमर्थ हो तो तुम्हारा चित्त वैसा ही बन जाएगा। पर यदि तुम जाग कर कहो मैं सक्षम हूं तो वह बीज एक दिन वृक्ष अवश्य बनेगा। यह वचन उस युवक के भीतर उतर गए। उसने उसी क्षण से शुरुआत की। हर दिन उठता, ध्यान करता, अच्छे विचारों को दोहराता और छोटा सा ही सही पर एक कर्म अवश्य करता। यह कहानी उसी युवक की है जिसने बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर न केवल अपना भविष्य बदला बल्कि उन अनगिनत लोगों की प्रेरणा बना जो आज भी अंधकार में कोई उजाले की किरण ढूंढ रहे हैं। इस कथा की शुरुआत यहीं से होती है, जहां शब्द, विचार और अंतर्मन तीनों मिलकर एक ऐसे जीवन का निर्माण करते हैं जो जागरूकता, करुणा और आत्मविश्वास से भरा हो। आइए सुनते हैं इस युवा की यात्रा। बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर वो कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचा। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के समीप एक गांव में ठहरे हुए थे। हर दिन की भांति वे भिक्षुओं के साथ गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे। गांव के लोग दूर दूर से आकर उनकी वाणी सुनते, जो केवल शब्द नहीं होती थी बल्कि जीवन के भीतर झांकने की एक खिड़की बन जाती थी। बुद्ध हर आगंतुक से एक ही बात कहते, शब्दों में जीवन को बदलने की शक्ति होती है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही जागरूक शब्दों से मन का रूपांतरण होता है। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया। युवक को यह बातें सिर्फ आध्यात्मिक जुमले जैसी लगी। उसने हंसते हुए कहा, भगवान, क्या सिर्फ शब्दों से जीवन बदल सकता है? ये तो कहने की बातें हैं, असल जीवन में कुछ नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कंचन और कीचड़ दोनों ही शब्द हैं, लेकिन एक मन को खींचता है, दूसरा गिरा देता है। बोलने वाले का भाव और सुनने वाले की सजगता, यही शब्दों को साधारण या दिव्य बनाती है। युवक थोड़े गंभीर हुआ और बोला, भगवान, मेरा छोटा भाई है। बीते 2 वर्षों से वह कुछ नहीं करता, सिर्फ लेटा रहता है। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की सुनता नहीं। यदि आपकी वाणी में सचमुच शक्ति है तो कृपया मेरे भाई की मदद कीजिए। बुद्ध उठ खड़े हुए। युवक उन्हें गांव के किनारे स्थित एक खेत की ओर ले गया। वहां उसका भाई एक वृक्ष की छांव में निश्चिंत सो रहा था। बुद्ध धीरे से उसके समीप पहुंचे, सिर पर करुणा से हाथ रखा और बोले, उठो वत्स, बहुत समय हो गया सोते हुए। अब जागने का समय है, केवल शरीर से नहीं, मन से भी। लड़का चौंक कर जागा। उसने कभी ऐसा आत्मीय स्पर्श और संबोधन अनुभव नहीं किया था।
वह वर्षों से लोगों के तानों और उपेक्षा में जी रहा था। आप कौन हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। बुद्ध बोले, मैं वही हूं जो तेरे भीतर छिपे तुम कौन हो के उत्तर को जगाने आया हूं। वत्स, क्या तू जानता है तू कौन है? लड़के ने सिर झुका लिया। मैं तो कुछ नहीं। गांव में सब कहते हैं मैं निकम्मा हूं, आलसी हूं, मक्कार हूं। बुद्ध ने सहज मुस्कान के साथ कहा, वत्स, ये तेरे अपने ही शब्द हैं जो तेरे अंतर्मन को चोट पहुंचा रहे हैं। याद रखो, अहंकार और आत्म तिरस्कार दोनों ही अज्ञान के प्रतीक हैं। मनुष्य बुरा नहीं होता, उसकी अविद्या और आदतें उसे बांधती हैं, और जो आदतें सीखी जा सकती हैं उन्हें बदला भी जा सकता है। बुद्ध की बातें सुनकर लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मैं सच में इस आदत से त्रस्त हूं। मैं प्रयास करता हूं लेकिन फिर भी हार जाता हूं। जब कुछ करने बैठता हूं कुछ समझ नहीं आता। शरीर भारी हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और नींद आ जाती है। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। वत्स, तुम अकेले नहीं हो। असंख्य लोग इसी चक्र में फंसे हैं, लेकिन इस चक्र से निकलने का मार्ग है ध्यान, विचारों का निरीक्षण और जागरूकता। और इस मार्ग पर पहला कदम है शब्दों की शक्ति को समझना। उस युवक ने बुद्ध के सामने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरे भीतर एक अजीब सा बोझ है। ऐसा लगता है जैसे जीवन यूं ही फिसल रहा है और मैं कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं बस सो जाता हूं। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी बात सुनी, फिर शांत भाव से बोले, वत्स, यह आलस्य नहीं, यह अविद्या से उत्पन्न तृष्णा और चित्त की क्लांति है। लेकिन इसका उपचार है ध्यान, विवेक और जागरूक शब्द। मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जिससे यह भ्रम और शिथिलता हमेशा के लिए छूट जाएगी। पर एक शर्त है, यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल प्रातः मेरे पास आना। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही युवक की नींद खुली। उसने कोई देर नहीं की और बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोले, वत्स, अब सुनो, आज से तुम्हारा चित्त एक नया रूप लेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। पहली उपदेश, भविष्य से सोचो, अतीत से नहीं। जब चित्त भ्रमित हो, जब यह पूछे क्या करूं, कैसे होगा, तो उत्तर अतीत से मत मांगना। अतीत बंधन है। सोचना है तो भविष्य से सोचो। कल्पना करो कि तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हर सुविधा, हर साधन तुम्हारे पास है। अब सोचो, ऐसे में तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे? युवक चकित था। कभी किसी ने उससे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे थे। अब तक तो सबने सिर्फ उसे उसकी कमजोरी दिखलाई थी, लेकिन बुद्ध, वो तो उसे एक नया जीवन देखने को कह रहे थे। वह सोच में डूब गया। यदि सब कुछ मेरे लिए संभव हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं संसार देखना चाहता हूं, पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूं, समुद्र की रेत पर चलना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, नई जगहों को जानना चाहता हूं और नए लोगों से मिलना चाहता हूं। लेकिन तभी अतीत की जंजीरें फिर खींचने लगी। मेरे पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, मैं कभी इस स्थिति से निकल नहीं पाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, एक क्षण को मौन रहे, फिर बोले, दूसरा उपदेश, हर दिन एक कर्म करो। वत्स, चिंतन से पहले कर्म की आवश्यकता है। रात्रि में सोने से पहले अपने लक्ष्य को एक पृष्ठ पर लिखो और प्रातः उठकर उसी लक्ष्य को देखो। फिर स्वयं से पूछो, आज मैं एक छोटा सा कर्म क्या कर सकता हूं जो मुझे इस लक्ष्य के निकट ले जाए? जो उत्तर मिले उसे लिखो और उस कर्म को उसी दिन निष्पादन करो। न विचार अधूरा रहे, न कर्म स्थगित हो। यही ध्यान का प्रारंभ है। युवक बोला, भगवान, जब मैं सोचता हूं तो चिंता होने लगती है और तब मैं सब कुछ छोड़कर बस सो जाता हूं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, तीसरा उपदेश, चित्त की चाल समझो और शब्दों से नया संसार रचो। वत्स, कैसे होगा? यह कोई प्रश्न नहीं, यह भय है जो तेरे भीतर जन्मों से बैठा है। इस भय की चाल पकड़ो। जब भी यह उठे उसे पहचानो, ध्यान से उसे देखो और फिर सत्यमय शब्दों से अपने चित्त में सकारात्मक बीज बो दो। जैसे एक दीपक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही सही शब्द
जागरूकता के साथ बोले जाएं तो वे चित्त को निर्मल कर देते हैं। बुद्ध ने युवक की ओर देखा। अब उसका चेहरा थोड़ा शांत था। उसकी आंखों में प्रश्नों के स्थान पर जागने की इच्छा झलक रही थी। उस युवक ने जब अपने भीतर उठती चिंता, भय और निराशा के बारे में भगवान बुद्ध से प्रश्न किया तो बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है वह कोई बाहरी बाधा नहीं, वह तुम्हारे भीतर बैठा भीतर का भय है। सच्चाई यह है कि इस संसार में कोई भी यह नहीं जानता कि कैसे होगा। मनुष्य केवल अपने लक्ष्य को ध्येय बनाकर हर दिन एक एक कदम के साथ आगे बढ़ता है। वह भविष्य की गारंटी नहीं खोजता, वह वर्तमान में कर्म करता है। युवक ने पूछा, भगवान, फिर यह चिंता बार बार क्यों आती है? बुद्ध थोड़ी देर मौन रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, क्योंकि एक कथा, एक छाया तेरे अंतर्मन में छिपी बैठी है। एक ऐसी कथा जो तूने बार बार खुद से कही है कि तू कमजोर है, कि तू किसी काम का नहीं है, कि अगर तू कोशिश करेगा तो असफल हो जाएगा और मां दुखी हो जाएगी। यही कथा तेरे चित्त में चिंता का रूप लेकर बैठ गई है और हर बार जब तू कुछ करने जाता है वह कथा तुझे पीछे खींच लेती है। युवक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। भगवान, तो क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्द चित्त को गढ़ते हैं जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है। वत्स, आज मैं तुझे एक गहरा धम्म रहस्य बताता हूं जिसे लोग जानते तो हैं पर अपनाते नहीं। हम जो शब्द बार बार खुद से कहते हैं, यदि वे पूरे भाव और ध्यान के साथ कहे जाएं, तो वही शब्द अंतर्मन को रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए अपने चित्त को नव संदेश दो, ऐसे संदेश जो शक्ति, शांति और आत्मविश्वास से भरे हों। हर दिन प्रातः और सायं इन 5 धम्म वाक्यों को ध्यानपूर्वक बोलो, लिखो और भीतर से अनुभव करो। 5 ध्यान वाक्य बुद्ध विचारित आत्म संदेश। पहला, मेरा शरीर और चित्त हर क्षण शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण है। दूसरा, मेरा मन और मेरी प्राण शक्ति मेरे नियंत्रण में है और सदैव मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा, मैं अपनी सफलता के लिए पूर्णतः समर्पित हूं और विकास के प्रत्येक अवसर का स्वागत करता हूं। चौथा, मैं दृढ़ निश्चय और आत्मस्मृति के साथ प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। पांचवा, मैं अपने चित्त को जागरूकता से भरता हूं, कमजोरी को अभ्यास में, आलस्य को विश्राम में और चिंता को ध्यान में बदल देता हूं। मैं उत्साह और करुणा से परिपूर्ण हूं और प्रतिपल प्रगति की दिशा में गतिमान हूं। बुद्ध बोले, वत्स, जिस गहराई से तू आज कहता है कि मैं निकम्मा हूं, उसी भाव से जब तू इन वाक्यों को अपने जीवन में अपनाएगा तो यह तेरा नव व्यक्तित्व बन जाएगा। चौथी शिक्षा, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो। बुद्ध बोले, कल तुमने कहा था कि पढ़ते हुए नींद आ जाती है। अब से रोज थोड़ा पढ़ो, पर कोई भी ग्रंथ नहीं। उन 5 लोगों की जीवनी पढ़ो जिन्होंने अंधकार में भी दीपक जलाए। हर दिन कुछ पृष्ठ पढ़ो जब तक उनकी शिक्षाएं तेरे चित्त में अंकित न हो जाए, जब तक तेरे जीवन में वह ज्ञान दोहराया न जाए जो तू पन्नों में पढ़ रहा है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई इन उपदेशों से मेरा जीवन बदल जाएगा? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर गहन दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोले, वत्स, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जीवन बाहर नहीं, भीतर से बदलता है। जहां तू जो बोता है वहीं तू बनता है। ध्यान, विचार और सत शब्द यही तेरे भीतर बोधि बीज बोते हैं। जब उस युवक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाएं स्वीकार की तो उन्होंने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तेरा चित्त इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। जब भी तू आगे बढ़ेगा, अवसर पाते ही तेरे भीतर का पुराना संचित संस्कार तुझे पीछे खींचने का प्रयास करेगा। वह तेरे पुराने भय, विफलताओं और तिरस्कार की स्मृति ताजा करेगा, लेकिन तू उन्हें देखकर विचलित मत होना। बस स्मृति संपन्न बनकर उन्हें देखना, बिना प्रतिक्रिया के। जैसे जैसे तू जागरूक शब्दों का अभ्यास करेगा, ध्यानपूर्वक सत पुस्तकों का अध्ययन करेगा और नकारात्मक विचारों का निरीक्षण करेगा, तेरे भीतर विवेक की स्पष्टता और धम्म की जागृति जन्म लेने लगेगी। चित्त धीरे धीरे स्वयं ही नए, शुद्ध और सकारात्मक विचारों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। याद रख, तुझे आलस्य का नाश नहीं करना,
बल्कि जागृति का दोस्तों, निर्माण करना है। आप यह कहानी जब दीपक जलता है मेडिटेटिव तो बुद्धा चैनल अंधकार पर सुन स्वयं रहे ही हैं। दूर हो जाता है। युवक ने श्रद्धा से सिर झुकाया। भगवान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं इस ग्राम से विहार को प्रस्थान करूंगा, किंतु जब तू सत्य के मार्ग पर डटा रहेगा तो मैं सदैव तेरे भीतर उपस्थित रहूंगा। प्रथम जागरण। अगले दिन की शुरुआत बुद्ध से मिलकर लौटने के बाद वह युवक रात भर सो न सका। वह लेटे लेटे सोचता रहा, यदि मैं संसार घूमूं, लोगों से मिलूं, धम्म का प्रचार करूं और अपनी पसंद का जीवन जी सकूं तो मेरा जीवन कैसा होगा। उसने धीरे से अपनी डायरी खोली और अपने लक्ष्य को लेखित किया, फिर शांति से सो गया। सुबह का संघर्ष और स्मृति का दीपक। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूर्व की तरह आलस्य ने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की। वह पुनः सोने ही वाला था कि बुद्ध की वाणी उसकी स्मृति में गूंज उठी। स्मृति जागृत रखो, शब्द जीवन बदलते हैं। उसने तुरंत डायरी खोली। वह लक्ष्य पढ़ा जो उसने रात को लिखा था। फिर उसने स्वयं से वही प्रश्न दोहराया जो बुद्ध ने सिखाया था, मैं आज इस लक्ष्य के लिए क्या एक कार्य कर सकता हूं। उसने लिखा, आज मैं बाजार जाकर देखूंगा कि लोग क्या सामान बाहर से लाते हैं और कैसे व्यापार करते हैं। पहला प्रयास, पहला विफल अनुभव। वह बाजार गया, विभिन्न दुकानों पर गया, लोगों से प्रश्न किए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। वह थका हुआ निराश लौट आया। चित्त कुछ उदास था, किंतु एक सूक्ष्म लौ भीतर जल रही थी। नव अभ्यास का प्रारंभ, बुद्ध की शिक्षाएं अभी भी उसके अंतर मन में ध्वनित हो रही थीं। हर दिन स्मृति से शब्द दोहराओ, हर दिन लक्ष्य को देखो, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। अब वह हर सुबह और शाम बुद्ध द्वारा बताए गए 5 ध्यान वाक्यों को दोहराने लगा। वह डायरी में लिखे लक्ष्य को पढ़ता, ध्यानपूर्वक स्वयं से वही प्रश्न करता, आज का एक साधक कर्म क्या हो सकता है। मंद गति से उठती जागृति शुरुआती कुछ दिन विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, पर धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके विचार स्पष्ट हो रहे हैं। शरीर हल्का लगने लगा, चलना अच्छा लगने लगा, मानो भीतर कोई स्फूर्ति पुनः जन्म ले रही हो। उसने 5 महापुरुषों की जीवनी मंगवाई और प्रतिदिन ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। अब वह किसी विशेष उपलब्धि की तलाश में नहीं था, बल्कि अपने चित्त की दशा बदलने में संलग्न हो गया था। और यही बौद्ध धम्म की असली शुरुआत थी। धीरे धीरे उस युवक का चित्त परिपक्व होने लगा। अब वह केवल शब्दों को नहीं दोहराता था, बल्कि उन्हें जीने लगा था। उसे यह समझ आने लगा कि जो मनुष्य जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो महान कार्य करते हैं, उनकी सोच साधारण जन से अलग होती है। वे सतत जागरूक रहते हैं, छोटी सोच या भय के प्रभाव में नहीं आते। कठिनाई आने पर विपश्यना की दृष्टि से उसे देखते हैं, समस्या नहीं समाधान पर ध्यान देते हैं। वे आत्मनिर्भर होते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते, कर्म करते हैं। अब युवक भी उसी प्रकार व्यवहार करने लगा। वह अब निष्क्रिय नहीं बैठता था, कर्मशील बन गया था। वह अपने वृद्ध पिता की सहायता करने लगा, मंडी जाकर सौदे करने लगा, लोगों से बातचीत करना सीखा और हर दिन कुछ नया सीखने व पढ़ने में व्यस्त रहने लगा। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसे ऐसे किसी युवा की तलाश थी जो माल की गिनती और लेखा जोखा रख सके। युवक ने सोचा, यह कार्य मुझे अनुभव देगा और धम्म के मार्ग पर आगे ले जाएगा। उसने व्यापार की इच्छा से नहीं, सीखने की भावना से काम स्वीकार कर लिया और थोड़े वेतन में ही तैयार हो गया। अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब गृहस्थिक बुद्धि से काम करता था, ईमानदारी, अनुशासन और जागरूकता से। केवल 2 महीनों में ही व्यापारी ने उसे सहायक बना लिया। उसे देखकर सब चकित हो जाते। वह हर सुबह ध्यान करता, हर दिन पढ़ता, हर क्षण कुछ नया जानने को तत्पर रहता। कठिनाई आने पर स्थिर रहता, लोगों से करुणा और विनम्रता से बात करता और समय का पालन करता, समय बीता। व्यापारी ने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाई। युवक अब केवल कमाने नहीं, समझने और आत्मविकास के लिए काम करता था। धीरे धीरे वह स्वयं एक छोटा व्यापारी बन गया और एक दिन उसने औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया। कुछ वर्षों में ही उसका उत्पाद
देश विदेश तक पहुंचने लगा। 5 वर्षों बाद जब वह अपने गांव लौटा, लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम इतने कैसे बदल गए? युवक मुस्कुराया और बोला, शब्दों में, ध्यान में और धम्म में सचमुच जीवन को बदलने की शक्ति होती है। लोग बोले, बुद्ध ये सब बातें हमसे भी कई बार कह चुके हैं, पर सबका जीवन तो नहीं बदलता। युवक शांति से बोला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आपने कभी यह पूछा कि इन बातों को जीवन में उतारना कैसे है? केवल एक बार अच्छा सोच लेना काफी नहीं, हर दिन उस विचार की स्मृति में जीना पड़ता है, हर दिन उसे कर्म में बदलना पड़ता है। जब तक वो मनोदशा न बदल दे, जब तक वो व्यक्तित्व न बन जाए, बोधि नहीं आती। फिर युवक ने विनम्र स्वर में कहा, बुद्ध ने मुझे 5 साधन सिखाए थे जो मैं आज भी प्रतिदिन करता हूं। पहला, भविष्य से लक्ष्य बनाओ, वर्तमान में जियो। दूसरा, हर सुबह लक्ष्य को देखो और स्वयं से पूछो, आज उसके लिए एक साधक कर्म क्या हो सकता है? तीसरा, उस कर्म को उसी दिन पूरा करो, टालो नहीं। चौथा, हर दिन शुद्ध और जागरूक शब्दों का अभ्यास करो। पांचवा, जब चित्त हार मानने लगे तब अनुसंधान और अभ्यास से उसे पुनः साधो। बस यही है धम्म का मार्ग, शब्दों से नहीं, स्मृति से, साधना से और सतत अभ्यास से जीवन बदलता है। यह कहकर युवक मौन हो गया। उसके भीतर कोई शब्द नहीं, केवल शांति थी। समाप्त। ना पहायो तपोनाथम ना पहायो च धम्मसो यम पश्यति स सम्मत्तम सो मुच्यति महामुनि। जो धम्म और तप को नहीं छोड़ता वही अंततः मुक्ति पाता है। धम्मपद एक दीपक। अपने भीतर दोस्तों, इस कहानी में आपने एक ऐसे युवक की यात्रा देखी जो जीवन से थक चुका था, जिसके भीतर हिम्मत नहीं बची थी, जो खुद को ही व्यर्थ मान बैठा था। लेकिन जब उसने बुद्ध की शरण ली, जब उसने अपने विचारों, शब्दों और आदतों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। पर क्या यह कोई चमत्कार था? नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह साधना थी। यह परिवर्तन नहीं, यह जागरण था। बुद्ध ने उसे कोई वरदान नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी दृष्टि बदल दी। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम्हारा मुक्ति द्वार तुम्हारे भीतर है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं, मैं निकम्मा हूं, कमजोर हूं, तो हम वही बन जाते हैं। लेकिन जब हम जागरूक होकर कहें, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वही बीज भीतर अंकुरित हो जाता है। इस युवक ने 5 बातें अपने जीवन का हिस्सा बना ली। पहला, लक्ष्य की स्मृति। दूसरा, दैनिक साधक कर्म। तीसरा, विचारों की शुद्धता। चौथा, सतत अभ्यास। पांचवा, और अंतर्मन की सावधानी। और इन्हीं के सहारे उसने न सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बदला, बल्कि अपने चित्त को, अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया। आज हम में से कई लोग इस युवक की तरह संघर्ष कर रहे हैं। कभी लक्ष्य नहीं दिखता, कभी ऊर्जा नहीं बचती और कभी स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता। लेकिन याद रखिए, बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। कोई बाहर से आकर आपको नहीं बदलेगा। बाहर का गुरु केवल दिशा दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। मुसीबत के समय सहारा बनेगी। गौतम बुद्ध की यह कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम आनंद था। वह जन्म से निर्धन था, परंतु स्वभाव से अत्यंत सरल, विनम्र और करुणावान। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक गुण था, वह कभी किसी के लिए द्वेष नहीं रखता था। उसके जीवन में एक ही आशा की किरण थी, धम्म। वह बुद्ध के उपदेशों को सुन चुका था, लेकिन उनसे प्रत्यक्ष मिलना अभी शेष था। आनंद ने जीवन भर ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन जब उसके माता पिता वृद्ध हुए और बीमार पड़े, तब उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी। काम की तलाश में वह एक गांव से दूसरे गांव भटकता, लेकिन उसे कहीं स्थायी काम नहीं मिलता। एक दिन उसने ठान लिया कि वह कपिलवस्तु की ओर चल देगा, जहां उसने सुना था कि भगवान बुद्ध प्रवचन देने आने वाले हैं। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी, भोजन साथ नहीं था, पर भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा उसे खींचे लिए जा रही थी। 3 दिन तक बिना भोजन के वह चलता रहा और अंततः एक बरगद के नीचे बैठ गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, क्या मेरे जैसे निर्धन, अज्ञानी और थके हुए मनुष्य को भी बुद्ध की कृपा प्राप्त हो सकती है? तभी एक वृद्ध भिक्षु वहां से गुजरा, जिसने आनंद की आंखों में पीड़ा और समर्पण दोनों देखे।
उसने कहा, तुम केवल शरीर से थके हो, मन से नहीं। चलो मेरे साथ, तथागत के दर्शन करवाता हूं। आनंद उनके साथ चल पड़ा। बुद्ध वहां निकुंज वन में ठहरे हुए थे। जब वह बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उसने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, भगवन, मेरा जीवन दुखों से भरा है। न पैसा है, न संबंधियों का सहारा, न ज्ञान का प्रकाश। क्या आपके धम्म में मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए भी कोई स्थान है? बुद्ध शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा की धारा बह रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस प्रकार धरती बारिश को धनी और निर्धन दोनों के खेतों पर समान रूप से बरसाती है, वैसे ही धम्म सभी के लिए है जो उसे स्वीकार करने को तैयार हो। सबसे बड़ा धन करुणा है और तुम पहले ही उस संपत्ति के स्वामी हो। बुद्ध ने आनंद को एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी और आदेश दिया कि केवल वही लोग अंदर आ सकते हैं जो धन, बल या विद्या में श्रेष्ठ हो। लेकिन एक वृद्ध किसान जो निर्धन था परंतु सेवा भाव से भरपूर ने दीवार के पास खड़े होकर कहा, राजा का राज्य सीमित हो सकता है लेकिन करुणा की सीमा नहीं। यह सुनकर राजा ने द्वार खोल दिया और उस किसान को अपना सलाहकार बना लिया। आनंद के भीतर कुछ पिघल गया। उसे लगा कि पहली बार किसी ने उसके मन की पीड़ा को सुना है। बुद्ध ने कहा, जब जीवन में बुरा वक्त आता है तब व्यक्ति को दो चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, स्मृति और धैर्य। स्मृति तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम कौन हो और क्यों जी रहे हो, और धैर्य तुम्हें उस अंधकार में भी चलने की शक्ति देगा जहां कोई दीपक नहीं जलता। उस दिन के बाद आनंद ने भिक्षु बनने का निर्णय लिया। बुद्ध के संघ में उसने प्रवेश किया और अपने भीतर की टूटन को करुणा, ध्यान और साधना से जोड़ने लगा। वह जान गया था कि बुरा वक्त केवल एक परीक्षा है जो यह देखती है कि क्या हम भीतर के दीपक को जलाए रख सकते हैं या नहीं। समय बीतता गया। आनंद अब धम्म के उपदेश देने लगा। वह विशेष रूप से उन गांवों में जाता जहां लोग दुखी थे, बीमार थे या उपेक्षित थे। वह बुद्ध की उस बात को अपने जीवन में उतार चुका था। दूसरों को वह दो जो तुमने अपने भीतर अनुभव किया है। एक दिन एक बूढ़ा लकड़हारा रोते हुए उसके पास आया और बोला, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल चुका है, अब इस उम्र में मैं कहां जाऊं। आनंद ने उसे आश्रय दिया, उसे भोजन दिया और फिर उसके साथ बैठकर धम्म के बारे में बात की। उस लकड़हारे ने धीरे धीरे अपने भीतर शांति अनुभव की और वह भी संघ का हिस्सा बन गया। बुद्ध ने एक बार कहा था, बुरे वक्त में जो मनुष्य दूसरे के लिए सहारा बनता है वही सच्चा साधक है। आनंद अब उसी मार्ग पर चल रहा था। उसके पास धन नहीं था पर उसके शब्दों में करुणा का चमत्कार था। एक दिन एक युवती आई जिसकी संतान मर चुकी थी। वह शोक से पागल हो चुकी थी। आनंद ने उसे वही दृष्टांत सुनाया जो स्वयं बुद्ध ने दिया था। जाओ उस घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी मृत्यु नहीं हुई हो। वह युवती पूरे गांव में घूमी पर कहीं ऐसा घर नहीं मिला। अंत में वह रोते हुए लौट आई और बोली, अब मैं समझी कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। आनंद ने कहा, अब तुम जीना सीख चुकी हो। आनंद की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, वह जो कभी स्वयं सहारा ढूंढता था अब दूसरों का सहारा बन चुका है। एक दिन बुद्ध के एक प्राचीन शिष्य ने कहा, भगवान, आपने जिस पौधे को रोपित किया था वह अब वटवृक्ष बन चुका है। आनंद अब स्वयं बोधि बन गया है। बुद्ध ने कहा, धम्म वही है जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ने की बजाय जोड़ दे। जब बुरा वक्त आए तो उससे भागो मत, उसे समझो, उससे सीखो और फिर उसी पीड़ा को दूसरों के लिए पुल बना दो। आनंद का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि बुरा वक्त केवल अंधकार नहीं लाता, वह हमारी अंतरात्मा में छिपे प्रकाश को बाहर लाने का एक अवसर होता है। जो उस अंधकार में भी दीपक बनकर जलता है वही जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। और इस प्रकार एक निर्धन, टूटा हुआ व्यक्ति बुद्ध के सान्निध्य में न केवल स्वयं का उद्धार करता है बल्कि अनगिनत पीड़ित आत्माओं के लिए आशा, साहस और करुणा का स्तंभ बन जाता है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, हम सभी की है, क्योंकि हर आत्मा कभी न कभी टूटती है और हर टूटन के बाद पुनः खड़ा होने की शक्ति बुद्ध के धम्म में छिपी है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों,
अगर आपने अभी तक हमारा मेडिटेटिव बुधा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़े ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमो बुधाय।